नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड के सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में उत्तरी पछुआ हवाओं से बड़ी कनकनी। इन जिलों को अभी शीत लहर से राहत नहीं। झारखंड में बह रही उत्तरी पछुआ हवाओं ने कनकनी बढ़ा दी है। 3 जिलों में शीत लहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि 15 दिसंबर तक रामगढ़, बोकारो और धनबाद जिले में लोगों को शीत लहर से राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग ने कहा है कि सुबह तापमान में भारी गिरावट आ रही है। राज्य के लगभग सभी हिस्सों में न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। सुबह में बच्चों, वृद्ध व हृदय रोगियों सहित सुबह और शाम में टहलने वाले लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है। मौसम वैज्ञानिक ने कहा है कि झारखंड में सुबह में कुहासा और धुंध का असर रहता है। दिन में धूप और शाम में ठंड रहती है। रात में ओस गिरने की वजह से हल्की ठंडी हवा चलने की संभावना है। इससे न्यूनतम तापमान में और कमी आ सकती है। कनकनी वाली ठंड का एहसास हो सकता है। कृषि वैज्ञानिकों ने कहा है कि पारा गिरने की वजह से फसल को नुकसान हो सकता है। इसलिए पारा गिरने की स्थिति में किसानों को खेतों में लगी सब्जियों पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। मौसम वैज्ञानिक ने कहा कि 17 दिसंबर से ठंड और बढ़ने की संभावना है। सुबह में घने कोहरे से परेशानी बढ़ सकती है। जेएसएससी सीजीएल में हुई कथित गड़बड़ी की सीआईडी करेगी जांच। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया आदेश। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीआईडी से जांच कराने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग ने इसकी पुष्टि करते हुए जांच के लिए आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की जांच अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी को सौंपी गई है। जेएसएससी ने इस परीक्षा का आयोजन 21-22 सितंबर 2024 को किया था। राज्य के 823 केंद्रों पर 3,04,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। वहीं इसका रिजल्ट भी 4 दिसंबर को जारी कर दिया गया था। जेएसएससी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चयनित अभ्यर्थियों को दिसंबर के 16 से 20 तक बुलाया है। जो अभ्यर्थी इन तारीखों में दस्तावेज सत्यापन नहीं करा पाएंगे, उनके लिए 26-27 दिसंबर का समय निर्धारित किया गया है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियों के आरोप लगाए हैं। इन शिकायतों के चलते कई छात्र परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर छात्र 15 दिसंबर को आयोग के कार्यालय का घेराव करने की तैयारी में हैं। परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर राज्य भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच 15 दिसंबर को संभावित घेराव को देखते हुए सरकार और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। रांची में सरेआम स्कूली छात्राओं से छेड़खानी। मुख्यमंत्री के संज्ञान के बाद पुलिस ने तेज की जांच। रांची में स्कूली छात्राओं से मंचले छेड़खानी कर रहे हैं। छेड़खानी का एक वीडियो सामने आने के बाद रांची पुलिस ने छेड़खानी करने वाले स्कूटी सवार युवक के खिलाफ कोतवाली थाना में एफआईआर दर्ज कराई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुलिस और रांची डीसी को मामले की जांच कर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए सूचित करने को कहा है। स्कूल की इंचार्ज ने बताया है कि छेड़खानी की घटना की वजह से कई छात्राएं स्कूल नहीं आती है। स्कूल की छात्राओं ने बताया कि वो सुबह 7 बजे वे स्कूल आती हैं। सुबह में स्कूल आने वाली सड़क पर सन्नाटा रहता है, जिसका फायदा मंचले उठा रहे हैं। डर से छात्राएं ग्रुप में आ रही हैं ताकि उनके साथ छेड़खानी नहीं हो सके। इसके बाद भी छेड़खानी करने वाले युवकों ने यह कहा है कि वे रोज आएंगे और उनके साथ छेड़छाड़ करेंगे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने खोजबीन शुरू कर दी है। सीएम हेमंत ने बरहट में किया योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। कहा, राज्य में हो रहे महिला सशक्तिकरण को देश देख रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शनिवार को विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने बरहट के भोगनाडीह पहुंचे। यहां उन्होंने परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। बता दें,
कि ये योजनाएं क्षेत्र के हर वर्ग को प्रगति की मुख्यधारा से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएंगी। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने बरहट की जनता का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें संबोधित किया। अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि हम लोगों ने राज्य की 50 लाख महिलाओं के खाते में हर माह 1000 रुपए पहुंचाने का काम किया। आज जहां देश में महंगाई आसमान छू रही है, दिन ब दिन हमारे आय की बढ़ोतरी नहीं हो पा रही, ऐसे में महिलाएं नया रोजगार शुरू कर पाएं और उन्हें इस महंगाई से राहत मिल पाए, इसे लेकर हमने महिलाओं के खातों में 1000 रुपए डालने का काम किया। चुनाव प्रचार के दौरान भी हमने लगातार विकास कार्यों को जारी रखने के लिए आपसे सरकार को दोबारा मौका देने का आग्रह किया। आप लोगों ने भी फिर से अपने राज्य को हौसला देने और एकता को चुनने का काम किया। इस कारण अब राज्य के सर्वांगीण विकास की गति रुकेगी नहीं, बल्कि तेज गति से आगे बढ़ेगी। सरायकेला में पारा शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या। सरायकेला जिले के गम्हरिया थाना क्षेत्र में पारा शिक्षक संघ के 40 वर्षीय जिला अध्यक्ष सोनू सरदार की शुक्रवार रात अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना बड्डी गांव के पास हुई। मिली जानकारी के अनुसार यशपुर पंचायत की मुखिया पार्वती सरदार के पति सोनू सरदार शादी समारोह से लौट रहे थे। रात के करीब 11:30 बजे बड्डी गांव के पास पहले से घात लगाए अपराधियों ने उन पर 7 गोलियां चला दी। सोनू की मौके पर ही मौत हो गई और अपराधी वहां से भाग निकले। घटना की सूचना मिलने पर गम्हरिया पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला सदर अस्पताल भेज दिया। हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है और शिक्षक समुदाय में गहरा आक्रोश है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अपराधियों की तलाश जारी है। राज्य सरकार का बड़ा फैसला, अब केवल 15 दिन में बन जाएगा जाति और निवास प्रमाण पत्र। राज्य सरकार ने जनता की सुविधा के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा अपने अधीन राज्यवासियों को दी जाने वाली सेवाओं की एक समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। बता दें कि ये सेवाएं जाति प्रमाण पत्र और स्थानीय निवासी पत्र के संदर्भ में हैं। इसके अंतर्गत अब जिला स्तर पर जारी जाति प्रमाण पत्र बनाने की समय अवधि 15 दिन और अनुमंडल स्तर पर 30 दिन तय कर दी गई है। इसके साथ ही विभाग ने कहा है कि स्थानीय प्रमाण पत्र भी अब केवल 30 दिनों के अंदर जारी कर दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विभाग ने सेवा देने वाले और अपीलीय अधिकारियों की भूमिका भी तय कर दी है। इसे लेकर कार्मिक विभाग की ओर से 11 दिसंबर को एक सिटीजन चार्टर जारी किया गया है। इसमें विभाग ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आम लोगों द्वारा शिकायतों का निपटारा हर सप्ताह किया जाना सुनिश्चित करें। बता दें कि अगर आपने जिला स्तर पर जाति प्रमाण पत्र बनाने का कार्य उपायुक्त को अधिकृत किया गया है, तो वे इसे 15 दिनों के अंदर जारी करेंगे। तय अवधि तक जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं होने पर प्रमंडलीय आयुक्त के पास अपील की जाएगी। इसके बाद 15 दिनों के अंदर प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद भी अगर प्रमाण पत्र जारी नहीं होता है, फिर द्वितीय अपीलीय अधिकारी प्रधान सचिव या सचिव के स्तर पर 15 दिनों में निर्णय लिया जाएगा। वहीं अनुमंडल स्तर पर जाति प्रमाण पत्र बनाने का कार्य अनुमंडल अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। वे इसे 30 दिनों के अंदर जारी करेंगे। तय अवधि तक प्रमाण पत्र जारी नहीं होने पर उपायुक्त के यहां अपील की जाएगी। इस स्तर पर 15 दिनों के अंदर सुनवाई कर प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। ऐसा नहीं होने पर द्वितीय अपीलीय अधिकारी प्रमंडलीय आयुक्त के स्तर पर 15 दिनों में निर्णय लिया जाएगा। युवा कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने की सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात। इन मुद्दों पर की चर्चा। युवा कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रोहित सिन्हा ने किया और सीएम से मिलकर उन्हें नई सरकार के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं इस दौरान युवा कांग्रेस के नेताओं ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि झारखंड के युवाओं को रोजगार और बेहतर शिक्षा सुविधा मुहैया कराए।
जिससे राज्य के युवाओं को अन्य प्रदेशों में नहीं जाना पड़े। इसके साथ ही युवाओं को राज्य में शिक्षा ग्रहण करने में खर्च भी कम आएगा। बता दें कि मुलाकात के दौरान नेताओं ने सभी क्षेत्र में मुख्यमंत्री द्वारा किए जा रहे जनहित और विकास कार्यों की सराहना की। रोहित ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सोच का ही परिणाम है कि शनिवार को राज्य की लाखों महिलाओं को मनिया सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है। इस प्रतिनिधिमंडल में रोहित सिन्हा, सौरभ अग्रवाल, कुलदीप कुमार रवि, गौरव सिंह और नूर मोहम्मद सहित अन्य शामिल थे। सीजीएल एग्जाम के विरोध में छात्रों द्वारा प्रदर्शन की चेतावनी, खुफिया विभाग ने किया अलर्ट। संयुक्त स्नातक परीक्षा 2023 को लेकर छात्रों का आक्रोश चरम पर है। आशंका जताई जा रही है कि 15 दिसंबर को संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2023 का रिजल्ट रद्द करने की मांग को लेकर हजारों की संख्या में छात्र और अभ्यर्थी रांची में जेएसएससी कार्यालय नामकुम के बाहर धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। पुलिस के द्वारा कई स्थानों पर छात्रों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग भी की गई है। झारखंड पुलिस के खुफिया विभाग ने इसे लेकर सभी जिलों के एसपी को अलर्ट करते हुए पत्र भी भेजा है। स्पेशल ब्रांच के द्वारा जारी किए गए पत्र में यह लिखा गया है कि जानकारी मिली है कि 15 नवंबर को नामकुम थाना क्षेत्र स्थित जेएसएससी के सामने सीजीएल परीक्षा परिणाम रद्द करने की मांग को लेकर प्रदेश के सभी जिले मुख्यतः रांची, हजारीबाग, रामगढ़, धनबाद, बोकारो, चतरा, गिरिडीह, जमशेदपुर, दुमका, सरायकेला, पलामू और गढ़वा से 4000 से 5000 की संख्या में अभ्यर्थी प्रदर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। स्पेशल ब्रांच की ओर से बताया गया है कि छात्रों के आंदोलन को सभी प्रमुख विपक्षी दलों का भी समर्थन प्राप्त है। स्पेशल ब्रांच के द्वारा सभी जिलों को अलर्ट जारी किया गया है। पत्र में बताया गया है कि छात्र 14 नवंबर की देर शाम से ही रांची पहुंचना शुरू हो जाएंगे। ऐसे में हर जिले के पुलिस अधीक्षक सतर्क रहें और सभी थानों को भी सतर्क करें। वहीं दूसरी तरफ छात्रों के आंदोलन की सूचना मिलने के बाद रांची पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। नामकुम में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल को तैयार रहने के लिए कहा गया है। पलामू में बाइकों की टक्कर में 2 की मौत, 2 की हालत गंभीर। पलामू जिले के जपला छतरपुर मुख्य पथ के हुसैनाबाद थाना अंतर्गत ऊपरी गांव के समीप 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवती और उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। गुस्साए ग्रामीणों ने जपला छतरपुर रोड को जाम कर दिया। हुसैनाबाद विधायक संजय कुमार सिंह यादव व अंचल पदाधिकारी पंकज कुमार ने घटनास्थल पहुंचकर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। पुलिस ने भी घटनास्थल पहुंचकर मृतकों के शव को कब्जे में ले लिया है, जबकि घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल मेदिनीनगर रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जपला सीमेंट फैक्ट्री के हार्वे लाइन निवासी आदिल अहमद और गोलू कुमार घर से जपला ट्यूशन जाने के लिए निकले थे, जबकि हुसैनाबाद के ग्राम रपुरा निवासी दीपक कुमार और उसकी बहन रूबी परीक्षा देने जपला के एके सिंह कॉलेज जा रहे थे। इस बीच ऊपरी गांव के समीप दोनों की बाइक में आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें जपला सीमेंट के हार्वे लाइन निवासी दोनों युवकों की मौत हो गई और परीक्षा देने जा रहे भाई बहन गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही हुसैनाबाद पुलिस घटनास्थल पहुंचकर कार्रवाई में जुट गई है। गुस्साए ग्रामीणों ने जपला छतरपुर रोड को जाम कर दिया था। मृतकों को मुआवजा व घायलों का समुचित इलाज की मांग कर रहे थे। ग्रामीणों के मुताबिक उक्त स्थान पर लगातार दुर्घटना होती है। इस स्थान पर स्पीड ब्रेकर देने की भी मांग की जा रही है। विधायक संजय कुमार सिंह यादव, अंचल पदाधिकारी पंकज कुमार व थाना प्रभारी संजय कुमार यादव के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने जाम हटा लिया है। थाना प्रभारी संजय कुमार यादव ने बताया कि पुलिस ने दोनों बाइक जब्त कर लिया है। शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा। झारखंड में सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन, शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी।
झारखंड का तापमान गिरता ही जा रहा है। ठंडी हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। शीतलहर का प्रकोप आज भी जारी रहेगा। जिन जिलों में शीतलहर की संभावना है उनमें बोकारो, धनबाद और रामगढ़ जिला शामिल है। इसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। रांची मौसम केंद्र ने बताया है कि राज्य में अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन अगले 2 दिनों के दौरान कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस कम रहेगा। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा, झारखंड में अगले 5 साल में खुलेंगे 500 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। स्कूली शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा है कि झारखंड में अगले 5 साल में 500 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे। अभी राज्य में 80 ऐसे स्कूल हैं जिन्हें अगले 2 साल में बढ़ाकर 160 किया जाएगा। मंत्री ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में यह जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि झारखंड में अभी दोहरी शिक्षा प्रणाली चल रही है। एक तरफ अमीर वर्ग के बच्चे अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़ते हैं, वहीं गरीब बच्चों को हिंदी माध्यम में पढ़ाई करनी पड़ती है। इसे खत्म करने के लिए सरकार ने गरीब बच्चों को भी अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई का मौका देने की योजना बनाई है। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का मकसद गरीब छात्रों को सीबीएसई से मान्यता प्राप्त इंग्लिश मीडियम शिक्षा देना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस योजना की शुरुआत पिछली सरकार में की थी। मंत्री ने कहा कि 500 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खुलने के बाद राज्य की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा। गरीब बच्चे भी देश विदेश में नौकरी के लिए योग्य बनेंगे। उन्होंने कहा कि सीबीएसई से पढ़े छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में ज्यादा मौका मिलता है, क्योंकि अधिकतर परीक्षाओं के सवाल सीबीएसई बोर्ड के आधार पर तैयार होते हैं। इस योजना से गरीब बच्चों को समान अवसर मिलेगा और राज्य में शिक्षा का स्तर बेहतर होगा। तमिलनाडु में काम करने ले जाई गई राज्य की 20 लड़कियों को किया गया रेस्क्यू। कंपनी ने बकाया मेहनताना भी दिया। झारखंड की 20 लड़कियों को तमिलनाडु से रेस्क्यू किया गया। मिली जानकारी के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम की 11 युवतियां तमिलनाडु के त्रिपुर जिले की कीवी कॉटन मिल प्राइवेट लिमिटेड में कार्यरत थीं। डीसीपीओ और श्रम अधीक्षक के आवेदन पर कंट्रोल रूम की त्वरित कार्रवाई से 11 युवतियों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की गई। कंपनी ने 1,04,900 रुपये मेहनताना और ट्रेन टिकट की व्यवस्था की। वहीं माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर तिरुपुर टीम के संयुक्त प्रयास से तमिलनाडु के डिंडीगुल स्थित आदि शंकरा स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड से 9 लड़कियों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। टीम ने सभी 9 लड़कियों को परामर्श प्रदान कर उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की। गिरिडीह स्टोर में जमा करने ले जा रहे डेटोनेटर में ब्लास्ट, जैप के 2 जवान घायल, अस्पताल में भर्ती। झारखंड के गिरिडीह जिले में डेटोनेटर ब्लास्ट होने की वजह से जैप के 2 जवान घायल हो गए। घटना शनिवार को मधुबन थाना क्षेत्र के लटकटो 2 पिकेट में हुई। मिली जानकारी के अनुसार ब्लास्ट के बाद घायल जवानों को आनन फानन में इलाज के लिए धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पहुंचाया गया। बता दें कि दोनों जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में घायल जवानों की पहचान जैप 5 के हवलदार अशोक कुमार और सिपाही गौतम कुमार के रूप में की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना में घायल जैप के दोनों जवान डेटोनेटर जमा कराने के लिए जा रहे थे, तभी एक डेटोनेटर में ब्लास्ट हो गया। इस ब्लास्ट में हवलदार अशोक कुमार बुरी तरह जख्मी हो गए। उनकी हाथ में चोट आई है, जबकि कांस्टेबल गौतम के हाथ की उंगली उड़ गई। बताया जा रहा है कि हवलदार अशोक कुमार बिहार के लखीसराय जिले के रहने वाले हैं, जबकि गौतम कुमार साहिबगंज के निवासी हैं। क्रशर मालिक से 20 लाख की रंगदारी मांगने वाले अपराधियों को एटीएस ने दबोचा। झारखंड एटीएस की टीम ने क्रशर मालिक से 20 लाख की रंगदारी मांगने वाले अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों को एटीएस ने रांची पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। जानकारी के अनुसार
बरियातू थाना क्षेत्र के हरिहर सिंह रोड निवासी क्रशर संचालक शैलेंद्र प्रताप नारायण सिंह उर्फ अनूप सिंह से देवा गिरोह के सदस्य अविनाश तिवारी ने 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। इस संबंध में शैलेंद्र प्रताप नारायण सिंह ने बरियातू थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी में उन्होंने बताया था कि वे विगत 1 साल से टाटीसिलवे में क्रशर संचालन का व्यवसाय कर रहे हैं। उनके फोन पर देवा गिरोह का सदस्य अविनाश तिवारी ने कॉल कर धमकी दी। धमकी देने वाले ने कहा कि तुम्हारा बच्चा संत थॉमस स्कूल धुरवा में पढ़ता है और तुम अंजलि अपार्टमेंट में घर लिए हो। उसने आगे कहा कि 1 सप्ताह के अंदर 20 लाख रुपए का इंतजाम करके रखो, वरना जान से मरवा दूंगा। इस साल सितंबर में भी उन्हें धमकी भरा फोन आया था, जिसके संबंध में उन्होंने सिकिदरी थाना में सनहा दर्ज कराया था। मंत्रियों ने की आप सचिवों के नाम की अनुशंसा, सरकार पुलिस वेरिफिकेशन कराएगी। नए सरकार के मंत्रियों ने कार्यभार संभाल लिया है। अपनी प्राथमिकता को लेकर रोज उनके बयान सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही मंत्रियों ने अपने सहयोग के लिए आप सचिवों के नामों की अनुशंसा भी कर दी है। इस बीच सरकार ने फैसला लिया है कि किसी अधिकारी को मंत्री का आप सचिव बनाने से पहले उनका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। मंत्रियों ने जिनके नाम की अनुशंसा अपने आप सचिव के लिए किया है, उनमें उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने राजमहल के एसडीओ कपिल कुमार की, परिवहन एवं राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने रवि कुमार की, नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने विनय प्रकाश तिग्गा की, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने मांडर के बीडीओ मनोरंजन कुमार की, आदिवासी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने सिमडेगा के एसडीओ अनुराग लकड़ा की, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने संदीप पांडे के नाम की अनुशंसा की है। उल्लेखनीय है कि पिछली सरकार ने कुछ आप सचिवों के कारण सरकार की किरकिरी हुई थी, खास करके पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के आप सचिव संजीव लाल के मामले में। इस मामले में आलमगीर आलम अभी भी जेल में हैं। यही कारण है कि सरकार ने संबंधित अधिकारी के बारे में जांच परख करने के बाद ही आप सचिव बनाने का फैसला लिया है। धनबाद में 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार, ऑनलाइन लोन दिलाने के नाम पर करते थे ठगी। साइबर थाना की पुलिस ने ऑनलाइन लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। तीनों शहर के अपार्टमेंट में रहकर ठगी का काम किया करते थे। इसके लिए उन्हें मासिक वेतन दिया जाता था। गिरफ्तार साइबर अपराधियों में से एक बिहार का रहने वाला है, जबकि 2 बेंगलुरु के रहने वाले हैं। उनके पास से पुलिस ने बड़ी संख्या में मोबाइल और सिम बरामद किया है। सरायढेला थाना अंतर्गत सहयोगी नगर के एक अपार्टमेंट में एसएसपी के निर्देश पर साइबर थाने की पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें 3 साइबर अपराधी पकड़े गए हैं। गिरफ्तार लोगों के पास से 10 मोबाइल और 6 सिम कार्ड जब्त हुआ है। ये सभी साइबर फ्रॉड ऑनलाइन लोन दिलाने को लेकर प्रोसेसिंग फीस के नाम पर करते थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हस्तक्षेप से 17 साल बाद आदिम जनजाति वर्ग के युवा को मिला न्याय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हस्तक्षेप पर 17 वर्ष के संघर्ष के बाद आखिरकार लातेहार निवासी आदिम जनजाति के युवा सुनील ब्रिजिया को उसका हक अधिकार मिल गया। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद उसे अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल गई। इस संबंध में मुख्यमंत्री को सूचित करते हुए उपायुक्त लातेहार ने बताया कि उक्त मामले में अनुकंपा समिति के निर्णय के आधार पर सुनील ब्रिजिया को नियुक्त करते हुए योगदान की तिथि से पदस्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री को जानकारी मिली थी कि लातेहार के हेनार गांव निवासी सुनील ब्रिजिया के पिता रामदास ब्रिजिया सरकारी शिक्षक थे। वर्ष 2007 में उनकी मृत्यु हो गई थी। सरकारी प्रावधान के तहत अनुकंपा के आधार पर उन्हें सरकारी नौकरी दी जानी थी, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिली थी। जेएसएससी सीजीएल मामले में प्रदर्शन में शामिल एक व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा। जेएसएससी सीजीएल मामले में बोकारो से एक व्यक्ति की पकड़े जाने की खबर है। पकड़े गए व्यक्ति को रांची के नामकुम थाना में रखा गया है। हालांकि इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है।
जानकारी के अनुसार जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर पिछले साल नामकुम में छात्रों ने प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन में शामिल एक व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा है। वहीं दूसरी तरफ रविवार 15 दिसंबर को भी राजधानी में 5000 अभ्यर्थी जुटने वाले हैं। परीक्षार्थी रिजल्ट रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कथित गड़बड़ियों की जांच का आदेश दे दिया है। इसके बाद कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग ने परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों की जांच सीआईडी को करने का आदेश दिया है। बता दें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने संयुक्त स्नातक सीजीएल परीक्षा आयोजित की थी। गत 4 दिसंबर को जेएसएससी ने रिजल्ट भी जारी कर दी है, जिसके बाद राज्य भर में अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया और परीक्षा व रिजल्ट में गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए रिजल्ट को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। परीक्षा और रिजल्ट में गड़बड़ियों को लेकर जो आरोप लग रहे हैं, उसमें सबसे पहला आरोप यह है कि पहले दिन 21 सितंबर जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया, उनमें से बहुत कम सफल हुए हैं, जबकि जिन अभ्यर्थियों ने दूसरे दिन 22 सितंबर को परीक्षा दिया, उनमें से अधिकांश को सफल घोषित किया गया। सफल अभ्यर्थियों में पहले व दूसरे दिन परीक्षा देने वालों की संख्या में भारी अंतर है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।